हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई इंतजार कर रहा है आपके कॉल का, मैसेज का। तो क्या ख्याल आ रहे हैं उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं क्योंकि हाथों को मेरी चोट लगी है। तो शुरुआत करेंगे डायरेक्टली रीडिंग से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। दिस इज हैप्पी। आप उनसे दूर रह के क्या खुश है, इसलिए आप उनके कॉल मैसेज मतलब उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, ये ख्याल पहले उनके मन में आ रहा है। मतलब शायद ये पर्सन इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। लेकिन जब भी ये फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं, ना तो आपका फ़ोन आता है ना कॉल आता है, जिस वजह से इनके मन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा है कि शायद मेरा पर्सन अपनी दुनिया में खुश है, इसलिए उसको याद ही नहीं है कि मैं उसके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स डिडेंट लाइक यू। ये बात तो साफ ही है कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनके घर वाले और इनके जो दोस्त है वो शायद आप दोनों का रिश्ता नहीं चाहते। मतलब स्पेसिफिकली इनके दिलो दिमाग में तो ये बातें डालने की कोशिश करते रहते हैं कि वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो ये इस बात की वजह से भी शायद आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि मैं मानता हूँ मेरे घर वाले या फिर मेरे दोस्त तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, फिर मुझसे दूरियाँ क्यों है। निगेटिव थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, चाहते हुए भी जो आप कह सकते हैं निगेटिव ख्याल उनके मन में से जा नहीं रहे। जैसे आप शायद उनसे कांटेक्ट ही नहीं करना चाहते, आप उनके बिना खुश है, या फिर आप उनके साथ दोबारा जुड़ना नहीं चाहते। मतलब जो भी उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जो उनके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। नो कॉन्टैक्ट इज़ प्रोटेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि शायद आप अपने दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब इनकी तरफ से तो शायद जब भी बातें होती है, मे भी कुछ बातें ऐसी आपको सुनने को मिलती हैं जिस वजह से आप परेशान होते हैं, और शायद इसीलिए आपने सोचा है इस बार कि मुझे अपने आप को भी परेशान नहीं करना है, तुम रहो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी दुनिया में, मुझे परेशान मत करो। तो क्या ऐसा ही आपका सोचने का तरीका है? क्या आप दोबारा उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे? ये ख्याल बार बार उनके मन में आ रहा है। एक्शन हैव रिपरक्यूशंस। तो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे इस पर्सन को चेन से बांध के रखा है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि इनकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतें आ रही है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इनके इर्द गिर्द के लोग भी आपको पसंद नहीं करते, जिस वजह से भी शायद आप कह सकते हैं ये अपने आप को आपसे कांटेक्ट करने से थोड़ा रोक रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यू, आपकी तरफ से क्या है? आप आखिर क्यों नहीं उनको कांटेक्ट कर रहे? ये ख्याल उनके मन से नहीं जा रहा। इट्स जस्ट नॉट इनफ टू कीप माई इंटरेस्ट। जितना भी अपने आप को थोड़ा सा किसी बात में उलझाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनका जो दिल है वो आप ही के ख्यालों में खोता चला जा रहा है, और इनका हाल ऐसा हो रहा है कि जैसे शायद आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप शायद दोबारा उनसे कांटेक्ट ही नहीं करना चाहते, इसलिए आपने कम्प्लीटली नो कांटेक्ट जोन पकड़ के रखा है। ये ख्याल उनके मन में आ रहा है। अगला कार्ड है द सन का। अपने आप को हैप्पीनेस चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल फ़िलहाल चल रहा है, इमोशनली ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है। उन बातों को कैसे हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकता है, बोरिंग ज़िंदगी में कैसे हैप्पीनेस आ सकता है। दोबारा आप अगर कॉल मैसेज करते हैं तो इनको लगता है ये सभी क्लैरिटी भी आपको दे पाएंगे, और साथ ही साथ आप उनसे कांटेक्ट करने की वजह से इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लौट आएगी जिन खुशियों का इनको इंतज़ार है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल तो ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। जैसे ये इंतज़ार कर रहे हैं वैसे ही उनको लग रहा है कि आपको अगर उनसे बात करनी होगी, आप उनको सच्चे दिल से मिस कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा मैं अपने पर्सन को कॉल करूं या मैसेज करूं। तो आखिर आपकी तरफ से कॉल मैसेज कब आता है, इसका इसीलिए शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनके इर्द गिर्द के लोगों ने शायद इनको यही समझा है कि तू देख, तू राह देख,
वो कब खुद सामने से कॉल करता है या मैसेज करता है, लेकिन इनको यकीन है कि वो लोग चाहे कुछ भी कहने की कोशिश क्यों न करें, आप ज़रूर उनसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं। आज नहीं तो कल आप कांटेक्ट करेंगे और इसी इंतज़ार में ये शायद बैठे हुए हैं, राह देख रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, मतलब दिलो दिमाग में जो बातें इनको तकलीफ दे रही है बस उन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। दोनों के बीच में अगर बातचीत पूरी तरीके से बंद है तो ये सोच रहे हैं कि काश मेरा पर्सन सामने से पहल करे, खुद सामने से कॉल करे, मैसेज करे तो मैं कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें आसानी से उसको बता दूं। मतलब सिर्फ एक स्टेप वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद की बाजी उनको लगता है कि मैं संभालूंगा या वो सब बातें मेरे हैंडल करने जैसी होगी। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। सब कुछ जैसे पल भर में उनको लगता है कि अब जैसे ख़त्म ही हो चुका है, अब ज़िंदगी में चाहे तो भी नई शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन उनका एक मन ये भी बोलता है कि शायद किसी भी वक्त आप अचानक से आउट ऑफ द ब्लू उनके सामने आ सकते हैं, आपका कॉल मैसेज आ सकता है और दोनों वापस से एक नई शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। ये उनका मन दोलायमान स्थिति में है, निगेटिव बातों में फंस जाते हैं तो उनको लगता है जो बाकी के लोग कह रहे हैं वही होगा या वैसा ही सही है, और जब पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो उनका मन कहता है कि नहीं, आप दोबारा उनसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जजमेंट पास आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन जितना भी ये कोशिश कर रहे हैं उतना आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर इनको महसूस हो रहा है। मतलब पहले जैसे आप शायद इनको हमेशा मनाते थे या फिर जल्द से जल्द नो कांटेक्ट मिटाने की कोशिश करते थे, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो कुछ आपकी तरफ से हिंट इनको समझ में तो आ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट हिंट नहीं है। इनडायरेक्टली आप उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात के पीछे क्या मतलब हो सकता है, किस तरह से आपने कम्युनिकेशन को बाउंड्रीज में रखा है, ये भी वो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन को कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपनी गलती मान रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमेशा से इनकी वजह से रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते आ रहे हैं और फिलहाल तो इनका हाल ऐसा हो रहा है कि ये कुछ ऐसी बातों के लिए अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा है कि जब मैं खुद अपने आप को इतना दोष दे रहा हूँ तो मेरा पर्सन अगर मुझे कुछ ब्लेम कर रहा है तो उसमें उसकी गलती क्या है। इनकी ज़िंदगी में जो सुकून की कमी है उसको सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं और आपको खोने का डर जो है वो फ़िलहाल इनके मन में और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, मतलब यूनिवर्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भगवान, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से तो मेरा पर्सन मेरी तरफ रीच आउट हो जाए, भले वो मिलने आ जाए, कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन कुछ तो पहल करे। तो जैसे ये आसमान से आगे आ रहा है वैसे ही ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें या फिर दोबारा उनके कांटेक्ट में ज़रूर आए। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चैलेंज है, काफ़ी ज़्यादा उनके रास्ते में रुकावटें हैं और उनको भी पता है कि आप भी ऐसे ही रुकावटों का सामना कर ही रहे होंगे। मतलब आपकी भी ज़िंदगी में इनकी वजह से कुछ आसान है ऐसा नहीं है, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद, मतलब अगर आपके भी घर की तरफ से कुछ रोक टोक है कि आपके घर वाले भी बोल रहे हैं कि मत जाओ इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे, तो भी आप किसी तरह से तो रास्ता निकालेंगे और अपने पर्सन की तरफ ज़रूर रीच आउट होंगे, क्योंकि आप भी उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। तो स्ट्रगल ये भी कर रहे हैं और स्ट्रगल आपका भी चल रहा है, ये बात वो भूल नहीं रहे हैं या फिर अपने आप को समझा रहे हैं कि जैसे मैं इमोशनली स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा पर्सन भी कुछ ना कुछ बातों को लेके ज़रूर स्ट्रगल कर ही रहा है। फिर है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शादी को लेके कुछ बातें इनके मन में चल रही हैं, एंगेजमेंट की भी बातें चल रही हैं। हो सकता है घर वाले इनका रिश्ता कहीं और तय करना चाहते हैं, उन्होंने शायद कुछ और पसंद करके रखा है, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि उस पर्सन के साथ ये डोमेस्टिक लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते और इस रिश्ते में जब ज़बरदस्ती हो कि तुम्हें इसी से ही शादी करनी है या इसी के साथ ही ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो कोई भी कंपलसरी ये फोर्स बर्दाश्त नहीं करता और वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं जी पाता। तो ये पर्सन भी अपने घर वालों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं बस उसी के साथ खुश रह सकता हूँ, बाकी किसी और के साथ नहीं। तो शायद आपके घर में भी हो सकता है शादी ब्याह को लेकर कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन ये जानते हैं कि आप भी अपनी तरफ से उनको कुछ सवालों के ऐसे जवाब दे रहे होंगे कि वो लोग भी समझ रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ
साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ हैंड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की उनकी तो तैयारी है और कहीं ना कहीं दुनिया भर के सामने ये ढिंढोरा भी पीटना चाहते हैं कि फाइनली मैंने अपने पर्सन को पा लिया। बस अब ये सक्सेस, ये विक्ट्री कब मिलती है, कब ये उस बात को रिवील करते हैं कि हाँ फाइनली हम दोनों एक हो गए, इस बात का उनको बेसब्री से इंतज़ार है। हाय तुम्हारे नखरे, उनको लग रहा है कि जैसे आप चाहें तो पल भर में बातें सुलझा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी हालत चल रही है इस रिश्ते में कि जहाँ पे आप भी कुछ कम नहीं नखरे दिखा रहे। मतलब आपको शायद थोड़ा मौका मिल गया है, इसलिए आप थोड़ा और ज़्यादा भाव खा रहे हैं। आपको पता है आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उनको और तड़पा रहे हैं, ऐसा भी ख्याल उनके मन में आ रहा है। भविष्य का क्या सोचा है, ये सवाल शायद उनके घर वाले बार बार उनको पूछ रहे हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो या चाहती क्या हो, क्या है तुम्हारा फ्यूचर। और ये पर्सन यही बता रहे हैं कि मैं तो शादी करूंगा या करूंगी तो उसी पर्सन के साथ, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम्हें खोने से डरते हैं हम, ये बातें वो दिल से मानते हैं कि ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। मतलब आप उनके कांटेक्ट में हो ना हो, उनके मन में ये ख्याल ज़रूर रहता है कि कहीं कोई आपको उनसे छीन ना ले। ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं और आपका भी साथ निभाने का वादा ये करना चाहते हैं। कहीं तुम मुझे यहाँ पे, बाकी का आगे का सेंटेंस शायद यही है कि आप उनको भूल तो नहीं गए या फिर आप जानबूझ के उनको नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। ये ख्याल भी उनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। और फाइनल है मेरी आदतें ख़राब है, तो अपनी खामियां मानते हैं, अपनी गलती भी मानने के लिए तैयार है। और जैसे अगर इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई भी पसंद नहीं करता और उसके बावजूद भी आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, तो ये अब अपने आप को चेंज करना भी चाहते हैं या चेंज करने के लिए भी तैयार है। और ये क्यों? क्योंकि ये फिलहाल जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से कोशिश शायद कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब ये है कि शायद इनके घर वालों ने या फिर दोस्तों ने इनके आंखों के ऊपर कुछ ऐसी पट्टी बांधी थी जिस वजह से शायद दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए। लेकिन अब जब ये पट्टी खुल गई है, आंखें क्लियर हो गई है, तो उनको समझ में आ रहा है कि आखिरकार आपका क्या दोष था। रिक्वेस्ट यू, आपको मनाना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार आप उनकी बात सुन ले। इसलिए शायद ये आपको माफ़ी भी मांग के कुछ मिलने के लिए भी पूछना चाहते हैं। थक चुके हैं जो भी फ़िलहाल हालात चल रहे हैं उनका सामना कर करके, और आप कह सकते हैं बेसिकली इंतज़ार करके थक चुके हैं। प्लानिंग जो भी कर रहे हैं वो सक्सेसफुल तो नहीं हो रही और उसका उल्टा ही रिजल्ट मिल रहा है। और फाइनल है सॉरी। तो बस आपके एक कॉल का या मैसेज का इंतज़ार है, उसके तुरंत बाद शायद ये अपनी तरफ से खुल के आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं और इसीलिए भी माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो फिलहाल उनको लग रहा है कि दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो शायद या तो आपकी एक सॉरी से सॉर्ट आउट हो सकते हैं, कि जैसे सॉरी तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा या फिर कुछ भी हो, लेकिन ये भी शायद आपको सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि मे भी इनको लग रहा है कि गलती इस बार शायद सिर्फ आपकी नहीं है, इनकी भी खुद की काफ़ी ज़्यादा गलती है, जो गलती मानने के लिए ये चाहते हैं कि आप कुछ पहल करें तो ये अपनी जुबान खोल पाएंगे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।